नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति को 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी को भाजपा अब तक घोषित नहीं कर पाई है। जबकि प्रदेश अध्यक्ष का दावा था कि कार्यकारिणी नवरात्रि तक जारी कर दी जाएगी और उसके तुरंत बाद ही निगम मंडलों की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। लेकिन अब तक भाजपा के सारे दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। क्या है संगठन नियुक्ति में देरी की वजह, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को कैडर पार्टी कहा जाता है। यहां पर अनुशासन को ही सर्वोपरि माना गया है, लेकिन कार्यकारिणी की बात आती है तो भाजपा के सारे दावे खोखले साबित होने लगते हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दावा किया था कि वो नवरात्रि तक प्रदेश कार्यकारिणी जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी तो दूर, जिलों की कार्यकारिणी ही जारी नहीं हो पाई है। भाजपा की कार्यकारिणी में देरी पर कांग्रेस तंज कस रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और प्रभारी महोदय जो है उनके बीच में ही सामंजस्य नहीं बन पा रहा, इसीलिए न प्रदेश की कार्यकारिणी उनकी घोषित हो पा रही है। तो अंदर बड़ा हौच पौच मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एक सदी हुई प्रदेश कार्यकारिणी जारी करने के मूड में हैं। वो इस बात का जिक्र भी कई बार कर चुके हैं। एक व्यक्ति एक पद पर विश्वास रखने वाले प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेताओं के करीबियों को भी एडजस्ट करने के दबाव से जूझ रहे हैं। शायद यही कारण है कि अब तक कार्यकारिणी जारी नहीं हो पाई है। हालांकि बीजेपी नेता ऐसा नहीं मानते हैं। संगठन पर्व की अगली कड़ी में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की भी घोषणा जो प्रस्तावित है, मूल रूप से यह विषय है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक योग्य कार्यकर्ता को उसकी क्षमता और दायित्व देने के लिए जिस प्रकार से संगठन समन्वय और संवाद करता है, तो वो प्रक्रिया थोड़ी विस्तृत होती है, क्योंकि एक बड़ा बृहद संगठन है, सभी के विचारों का आदान प्रदान होता है और योग्य और क्षमतावान कार्यकर्ताओं को मंच देने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एक मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं, लेकिन असल परीक्षा चुनौती के समय ही होती है। हेमंत खंडेलवाल के सामने कार्यकारिणी जारी करने के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने की भी चुनौती है। इससे वो कैसे निपटते हैं, ये देखने वाली बात होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कैमरामैन नंद किशोर के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। तो देखा आपने, बीजेपी में विस्तार का इंतजार और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा व्यास जी आपसे, चूंकि सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक आप रखते हैं, आखिर लेट लतीफी क्यों हो रही है प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर, जबकि हेमंत खंडेलवाल साहब कह चुके थे अध्यक्ष बनने के बाद ही कि नवरात्रि के पहले जो है उनकी कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। तो आखिर पेच कहां फंसा हुआ नजर आ रहा व्यास जी? देखिए कपिल जी, सर्वप्रथम तो आदरणीय खंडेलवाल जी निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुने गए। उसके पूर्व में 64,523 बूथों को चुनाव हुए, कहीं कोई असंतोष नहीं था। उसके बाद लगभग 62 जिला अध्यक्ष तय किए गए, कहीं कोई असंतोष नहीं था। उल्टे उत्साह था कार्यकर्ताओं में, क्योंकि संगठन पर्व चल रहा था और संगठन पर्व अभी चल रहा है। संगठन की विभिन्न प्रणालियां होती है, बूथ से प्रारंभ होकर जिला और प्रदेश स्तर तक जाती है। तो निश्चित रूप से संवाद और समन्वय ये दोनों प्रत्युत करने के बाद में कार्यकर्ताओं के मध्य में उसके बाद में जो है घोषणाएं होती है। तो मुझे लगता है कि एक बृहद योजना है। भारतीय जनता पार्टी परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है। दूसरी तरफ ये जनता के लिए और जनता के मध्य से संगठन का चुनाव करना ये महत्वपूर्ण होता है। एक तरफ निर्विरोध अध्यक्ष है, दूसरी तरफ देखिए आप विरोध के स्वर हो, डिफेंडर्स की बात हो, वोट तो क्या माना जाए निर्विरोध अध्यक्ष है इसलिए पेच फंस रहा है, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि निर्विरोध है? नहीं, देखिए ना, हमने तो कहा समन्वय के अनुसार होता है। 64,523 बूथों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। उस दूसरी तरफ तो 100 ब्लॉक अध्यक्ष तक नहीं तय किए गए। हमारे यहाँ तो संगठन पर्व जैसे ही प्रारंभ हुआ था वैसे ही घोषणा हुई और बाकायदा कार्यकर्ताओं का स्वागत हुआ। दूसरी तरफ क्या स्वागत हुआ ये पूरा प्रदेश देख रहा है। आज भी विरोध के स्वर गूंज रहे हैं, आईसीसी कार्यालय तक जाके विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। हरीश चौधरी जी के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। यहाँ पर तो देखिए संगठन
हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता उपस्थित है। और मुझे लगता है इसी ध्येय पर आगे बढ़ते हुए जब आप बूथ से प्रारंभ करोगे तो निश्चित रूप से समय लगेगा, देरी लगेगी, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं का निर्माण भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है निश्चित रूप से वे प्रदेश हित में और संगठन हित में, दोनों के हित में सर्वोपरि कार्य करते हैं। व्यास जी, लेकिन 3 महीने का एक लंबा समय होता है कार्यकारिणी घोषित करने के लिए। ऐसा नहीं कि चटमंगनी पटब्याह वाली कहावत हो। आखिर क्यों इतना जो है संतुलन नहीं बन पाया इतना कार्यकारिणी को लेकर के जो 3 महीने में कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाए? नहीं, मैंने इसीलिए तो कहा कि बूथ से प्रारंभ होगा ना। 64,523 पहले आप क्या टास्क था महत्वपूर्ण उसको आपने करा, आपके जो महत्वपूर्ण पदों था उसका निर्वहन करा। अब निश्चित रूप से जो टीम का गठन है वे वहीं से प्रारंभ होगा ना। हमने पूर्व में 6 महीने का समय लिया था, उसके बाद घोषणा। तो व्यास जी, आपसे ही जान लेते हैं कब तक कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। चलिए आपसे ही जान लेते हैं। जी, निश्चित रूप से सतत संवादों का स्तर चल रहा है, चाहे वो जिला अध्यक्षों के साथ हो, नगर अध्यक्षों के साथ में हो, कार्यकर्ताओं के साथ में। निश्चित रूप से अति शीघ्र घोषणा हो जाएगी। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आपके जब पीसी चीफ जीतू पटवारी साहब बने थे तो 10 महीने का कार्यकाल लगा था, समय लगा था आपको प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होने में। क्या लगता है हेमंत खंडेलवाल को समय और मिलना चाहिए या कोई कहीं पेच फंसा है? देखिए, मैं तो सबसे पहले अफसोस ये जाहिर कर रहा हूं कि आपने प्रेम व्यास से उनके संगठन के बारे में पूछा और भाजपा की कोई भी बात जो है कांग्रेस का नाम लिए बिना, कांग्रेस का गाना गाए बिना खत्म नहीं होती। मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ, है ना, तो गाना भी बजाना भी नहीं ठीक है, लेकिन कम से कम 20 साल की सरकार है, ये लोग खुद आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं और ये हालत है। 20 साल में संगठन में परिवर्तन होते हैं, ऊपर से तय नहीं होता। हाँ। और आप देखिए कि आधी कांग्रेस आधी भाजपा तो हमारी कांग्रेस से गए लोग चला रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, आज देखिए सिंधिया जी की जयंती इनके कार्यालय में मन रही है। सिंधिया जी कभी भाजपा में नहीं रहे हैं, तो हमारे यहाँ के गए लोगों का जूता पुज रहा है कि वो अपने बाप दादों की जयंती इन तथाकथित कैडर वालों से मनवा लेते हैं। नहीं, अब सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरे भाई, बात सुन लो, पहले बात सुन लो। अब आप जूता पूछने नहीं तो और क्या है भाई, जो आदमी कभी भाजपा में नहीं रहा उसकी आप आरती उतारो। ये तो कम से कम ये कैडर बेस और 100 भाई जो संगठन 100 साल का जश्न मना रहा है, जो संगठन 100 साल का जश्न मना रहा है। अब सुन लो मेरे भाई, सिंधिया के समय और उसके पूर्व का इतिहास कांग्रेस का ये प्रदेश ने देखा है। नहीं, अब जो शिवराज सिंह जिसको गद्दार कहते नहीं थकते थे, आज उसी के साथ थाली में खाना खा रहे हैं। ये तो आपका चाल चेहरा चरित्र है। तो इनको कितना भी नहीं, वो गद्दार तो पहले से ही कह रहे थे, गद्दार पहले से ही कह रहे थे। 2022 के पहले तो आप प्रोटेस्ट कर रहे थे ना कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी सुन लो, हम लोग क्या कह रहे थे वो नहीं, आपके लोग क्या कह रहे थे और अब उन्हीं का जूता पूज रहा है, वो स्वीकार कर लो। भुला दिया जाए। आप तो जो जूता पूज रहे हो, जो हमारे जो वहाँ कार्यकर्ता गए हैं उनके जो जूता पूज रहे हैं उनको अच्छे से पादुका पूजन करो, उन पे थोड़ा अच्छा वो चढ़ाओ। और दूसरा ये है कि मैं नहीं, अब सुन लो, अब मैं, हाँ ठीक है, नहीं वो जो है कांग्रेस की है वो आपके यहाँ सब हो रहा है। आप सुन लो। दूसरा ये है कि सर अब देखिए, आप तो अभी यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं, इनका कोरम पूरा हो गया है ऑल इंडिया स्तर पर, अभी तक इनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आया है। एक बात हम ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो गुटबाजी का आरोप लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन भाजपा की हालत ये हो गई है कि यहाँ गुट हो गए हैं, लॉबी हो गई हैं, कई दल हो गए हैं और इनके यहाँ कारपोरेट हो गए हैं। और अब एक इतना बड़ा धड़ा इनके यहाँ ये पैदा हो गया है जो दलालों का है। अब आप बाहर निकलिए और आपको जिस पे ऐसा पत्थर फेंकोगे तो वो मिलेगा, पलट के पूछेगा कि हाँ मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, आपको संगठन में या निगम मंडल में नियुक्ति तो नहीं चाहिए। 1 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक के रेट फिक्स होते हैं और लोग इतना दावा कर रहे हैं कि मैं आपकी मीटिंग अमित शाह से करा दूंगा, कभी टी बोर्ड का अध्यक्ष, कभी इस बोर्ड का अध्यक्ष। तो ये मामला जो उलझा है वो राजनीतिक नहीं है, ये पूरा मामला आर्थिक है। कुल मिला के पैसों की बंदर बांट जो है वो हो जाए, जब सेट हो जाए मामला, कौन के हिस्से में कितना पैसा चला गया है, तो वो वैसे वैसे नाम चारों तरफ से आ जाएंगे। यहाँ लोगों को अब भाजपा में इनको राजनीतिक प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है। अब तो आप व्यवसायिक बात करिए, दलाली की बात करिए, पैसे की बात करिए, तो जो पूरा मामला फंसा है कुछ महीने और चलेगा। जब सब जगह पैसा धेला पहुंच जाएंगे तो इन लोगों की कार्यकारिणी और निगम मंडल सब घोषित हो जाएंगे। विक्रम चौधरी जी, आपको लगता है कि 3 महीने का समय जो मिला है बहुत कम है आपकी तुलना में? 10 महीने का कार्यकाल लिया था जीतू पटवारी साहब ने अपनी कार्यकारिणी को घोषित करने में, और उस पर भी परिवारवाद के आरोप भी लगे थे। इनको लेकर क्या कहना चाहिए? मेरी बात तो सुनिए, हम लोग कभी भी अपने
संगठन को कैडर बेस और अनुशासन और इतने गाल नहीं बजाते हैं जितना गाल ये बजाते हैं। जब ये एक तरफ इतना गाल बजा के अपने संगठन की सुचिता और चाल चेहरा चरित्र और कैडर बेस पार्टी ये सब बातें करते हैं, तब इनके प्रति जो अपेक्षाएं वो ज्यादा हैं। भाई हम तो बहुत उदार किस्म का संगठन और हमारा मास बेस्ड संगठन है, हम जो है आंदोलन से निकली पार्टी हैं, तो हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जबकि ये लोग जितना दावा करते हैं उसके अनुपात में ना यहाँ अनुशासन देखने को मिलता है, ना एकजुटता देखने को मिलती, ना कोई सुचिता देखने को मिलती है। सिर्फ दलाली के अलावा कुछ नहीं बचा। विक्रम जी, आप कह रहे हैं कि आंदोलन से निकली हुई कांग्रेस पार्टी है, इसमें ना समानता दिखती है ना इसमें आचरण दिखता है। तो मैं थोड़ा सा गिना चाहूंगा कि अभी जो आपकी कार्यकारिणी घोषित हुई कांग्रेस की, उसमें दिग्विजय सिंह को कार्यकारी जो है सदस्य बनाया गया, उनके बेटे जयवर्धन सिंह को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। बात की जाए पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य में शामिल किया गया है, तो उनके बेटे विक्रांत भूरिया को महासचिव बना दिया गया है। अरुण यादव को कार्यकारी सदस्य बनाया गया, उनके भाई सचिन जो यादव उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ऐसे तमाम ऐसे नाम है और विरोध के स्वर भी हुए थे। आपके कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व माफी चाहेंगे इंदौर के पूर्व अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने जो है बगावत के स्वर भी, प्रमोद टंडन साहब ने इस्तीफे की पेशकश भी की थी। तो क्या उस तरह की तस्वीर बीजेपी में नहीं आ रही है? ये मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही थी, जो सरफुटबॉल हमने देखा है, एक इनका विधायक और इनके जिला अध्यक्ष में बाकायदा हाथापाई हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि वहां उदाहरण नहीं हो, जितने परिवारवाद के उदाहरण आपने यहाँ गिनाए उतने ही वहां भी हैं। आप चाहे जय शाह से शुरू कर लो, सिंधिया जी के लड़के से शुरू कर लो, आप पंकज सिंह जो है राजनाथ सिंह के लड़के, उनसे शुरू कर लो, हिमाचल में आप देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि परिवारवाद उनके यहाँ नहीं, और इनके यहाँ तो जबरदस्त परिवारवाद है। और हम इस चीज को बहुत अन्यथा नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ जो है हम उसको स्वीकार करते हैं और हमारे यहाँ इतनी गुंजाइश है। यदि ये सिंधिया यदि हमारी पार्टी में होते तो हो सकता है उनका लड़का अब तक विधायक बन चुका होता। अब तो लेकिन उनको लाले पड़ रहे हैं, क्या पता नहीं उनका लड़का कभी जीवन में सेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, स्वीकारते हैं, विधायक बन गया होता, ये आप ही नहीं पड़ी। देखिए आप इसको दूसरी तरह नजर से देख रहे हैं, बढ़ावा देने की बात नहीं है। हमारे यहाँ हमने शुरू से कहा कि हम थोड़े उदार किस्म के लोग हैं। 30 सेकंड की प्रतिक्रिया लेते हैं ब्यास जी से। ब्यास जी, बड़े आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पे, जो मैंने नाम गिनाया, बोले बीजेपी में और जय शाह तमाम नाम गिना दिए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, फिर आशीष दुबे साहब करूंगा। नयन दोष जब हुई खगेसा, पश्चिम दिशा उयऊ दिनेशा। अब समस्या इन्होंने कहा गाल बजा, अरे गाल जिसके पास हो गए वही तो बजा पाएगा ना। मुझे शोले पिक्चर याद आ गई कि मौसी को और जो संवाद था कि सब अवगुण है लेकिन सब ठीक चल रहा है। आपके यहाँ डिफेंडर के आरोप लगे भाई, आपके यहाँ रेडिया टेप में क्या उल्लेख है, कौन तय करता था? वल्लभ भवन को जो है दलाली का अड्डा किसने बना रखा था? तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने चरित्र में, अपने भूतकाल में जाकर देखने की आवश्यकता है। नारायण पहलवान कौन है भाई? नारायण पहलवान के बारे में दूसरी बात है कि भैया नारायण पहलवान के बारे में जानते हो व्यास जी? नारायण पहलवान भाई, यहाँ तो सीएम का भाई सीधे शराब बेच रहा है। नारायण पहलवान को जानते हो कि नहीं जानते? कार्यालय के बाहर प्रेम व्यास जी, नारायण पहलवान कौन है बताइए आप? नारायण पहलवान कौन है मुझे बताओ आप। आज शराब माफिया में सबसे बड़ा, अरे वीडियो आया है, एक ड्राइवर कह रहा था कि ये सीएम के भाई की दारू है ये। भाई आप मुझे बताइए कि सीधा सीधा हमारे यहाँ ऐसे आरोप तो कभी नहीं लगे। हमारे यहाँ कथित तौर पे आपने आरोप लगाए, जबकि भाजपा में तो मुख्यमंत्री के भाई सीधे सीधे लिप्त हैं। जमीन के घोटाले हो चाहे वो शराब का घोटाला हो, आप खुद बताओ ना। आप तो मुझे बताओ नारायण पहलवान क्या कर रहे हैं आज डेट में? आप नारायण पहलवान को जानते हो कि नहीं जानते हो? देने का कार्य करते हैं, लेकिन आपके मध्य में क्या है, 2001 से 2003 से 2007 तक कारगिल विजय दिवस को मनाना बंद कर दिया गया था। उसका कारण था ना, आज अगर किसी का दिवस मनाया जा रहा है उससे आपत्ति हो रही है। चलिए व्यास जी, दोबारा आप पे आऊंगा। विक्रम चौधरी जी दोबारा समय दूंगा, सीधा आशीष दुबे साहब का करूंगा। आशीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से कार्यकारिणी को लेकर बीजेपी की कार्यकारिणी को जो लेट लतीफी हो रही है, उसमें पेच आखिर कहां फंस रहा है? कोई कह रहा है कि पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष के बीच में जो है पेच फंस रहा है सदस्यों को लेकर, कार्यकारिणी को लेकर। आखिर सच्चाई क्या है? आप चूंकि पत्रकारिता में लंबे समय से जुड़े हैं, हकीकत को जानते हैं कि आखिर क्या दिशा और दशा जा रही है बीजेपी की कार्यकारिणी को लेकर। देखिए, बीजेपी की जो अभी जो कार्यकारिणी का मामला है, इसमें साहब आप ही ने जो बोला है वही सही है। जो अभी तक ऐसा लगता है कि पूर्व अध्यक्ष के समय जिलाध्यक्ष बने थे, वो 1 साल पहले जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई थी जिलों से। उस जिला अध्यक्षों की घोषणा करने के लिए भी भाजपा को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी।
इतने सारे दावेदार, इतनी सारी स्थिति थी। पहले ये तय हुआ था कि प्रदेश मुख्यालय से जिलाध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। बाद में इतना ज़्यादा घमासान मचा कि जिला पर जिलों में सहमतियां बना के, अधिकतम सहमतियां बना करके नाम तय किए गए। तो उस समय भाजपा का दौर और कमान दूसरे हाथ में थी। अब जब बाकी चीज़ें बननी है तो कमान और दौर दूसरा है। तो निश्चित तौर पर एक किस्म का एक खाई या जिसको कह लेते पार्टीशन सा बन गया है। और इसमें कोई बहुत ये किसी भी दल में होता तो ऐसे ही होता। तो दूसरी बात, भाजपा के साथ ये समस्या इसलिए आती है और दिखती है क्योंकि भाजपा सत्ता में है, लंबे समय से सत्ता में है और उसका अपना जो है एक कैडर बेस पार्टी है। तो वहाँ पर दृश्य कभी कभी अटपटे लगते हैं या देरी अटपटी लगती है। लेकिन ये बहुत स्वाभाविक है कि पार्टी का आकार इतना बड़ा है, सत्ता के आसपास लोगों की रहने की चाहत इतनी बड़ी है कि इस तरह के हर्डल्स आएंगे। तो उसको सॉर्ट आउट करेगी भाजपा, कैसे करती है, क्या करती है, वो होना चाहिए, होगा। लेकिन इसमें देरी की सीधी सीधी वजह अभी तक यही नज़र आती। फिर देखिए, मुख्यमंत्री पहले दूसरे थे, अभी दूसरे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो ये सारा चीज़ें जो है कार्यकर्ताओं को इधर से उधर शिफ्ट होने में या उनको चिन्हित होने में या नया अध्यक्ष अपने हिसाब से चुनता है तो इसमें देर होती है। तो ये देर इसमें स्वाभाविक रूप से जो हो रही है, ये हो रही है। अस्वाभाविक इसलिए है क्योंकि पार्टी के दावे दूसरे हैं। तो ये अब चीज़ें होंगी। अभी आप देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, उसको लेकर भी बातें हुई थी कि एक अंचल के नेता ही उसमें नहीं है। तो ये भाजपा अपने हिसाब से उसका एडजस्टमेंट कर रही है। और इसको मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो दावे हैं अभी कि इस दिन होगा, उस दिन होगा, उस दिन होगा, ये सब भाजपा के खुद जो नेता हैं जो इस तरह के दावे कर सकते हैं या बड़े नेता बोलते हैं, वो खुद भी मानते हैं कि ये कब होगा हमें नहीं पता। क्योंकि भाजपा अब ऐसे नहीं है, भाजपा के बहुत सारे तार ऊपर तक चलते हैं, भोपाल से लेकर दिल्ली तक चीज़ें जाती हैं, बड़े नेताओं के अपने समर्थक हैं, उनके अपने प्रभाव क्षेत्र हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें समय लगता है। तो ये बहुत मैं इसको अस्वाभाविक नहीं मानता। लेकिन ये बात जरूर है कि भाजपा में बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग है, लंबे समय से है। अभी कार्य समिति का मामला है, निगम अध्यक्षों का मामला है, कुछ चीज़ें कैबिनेट को लेकर भी चल रही हैं कि क्या करें, प्लस करें, माइनस करें। बहुत सारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, आ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं भाजपा की दुविधाएं हैं और उसको कैसे भाजपा दूर करेगी हमें देखना होगा। और जहाँ तक जो कांग्रेस की भी बात आई, तो कांग्रेस में जो एक बात आई कि कांग्रेस में एक ब्रॉड उस पर चीज़ों को देखती है, ये बात सही है। कांग्रेस जो है इन सब चीज़ों से थोड़ी सी मुक्त है कि ठीक है, थोड़ी सी सिर फुटबल हो गई, थोड़ा सा असंतोष हो गया, तीखे बयान हो गए, तो चूंकि ये उनका अपना अलग काम करने का तरीका है, तो इसलिए वहाँ पर कुछ चीज़ें अस्वाभाविक नहीं लगती हैं और यहाँ कुछ चीज़ें अस्वाभाविक लगती हैं। व्यास जी, क्या लगता है कि जो कार्यकारिणी नई घोषित होगी, हालांकि मुझे नहीं पता है कब होगी, कैसे होगी, आपको भी शायद मुझे जानकारी नहीं है वो तिथि तारीख, लेकिन क्या ये जो कार्यकारिणी घोषित होगी आने वाले समय में, क्या वो परिवारवाद से छूती रहेगी? जिस तरीके से कांग्रेस पर आप आरोप लगाते हैं परिवारवाद के, क्या वो आरोपों को अमल आप खुद करते हुए नजर आएंगे? क्या परिवारवाद नजर नहीं आएगा इस कार्यकारिणी में? नहीं कपिल जी, कई सारे पदाधिकारियों ने अपने पद छोड़े और ये तो प्रदेश की राजनीति में प्रदर्शित हो रहा है। कई बार हम इन विषयों पर डिबेट भी कर चुके हैं कि एक परिवार से अगर दो पद थे तो एक ने स्वतः ही छोड़ा, लेकिन एक दल तो वो है जो किसी भी स्थिति में किसी पद को छोड़ना नहीं चाहता और इतने विरोध के बावजूद। दूसरी बात है कि हम सिर्फ फुटबॉल नहीं मानते, कार्यकर्ताओं के साथ में समन्वय की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्यकर्ता जो होते हैं वो संगठन विस्तार प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जल्दबाजी नहीं होती। मुझे लगता है स्थायित्व देना अगर प्रदेश को, तो निश्चित रूप से संपर्क, संवाद और अंतिम व्यक्ति की इच्छा अभिलाषा के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। एक तरफ क्या होता है, इन्होंने कहा क्या भारतीय जनता पार्टी का वालों से कैसे यहाँ पर 500 करोड़ रुपए की बात की गई, कॉल से कैसे राय लोगे मुझे बताओ, बताइए ना मुझे। नहीं, इतने मिसकाल वाली पार्टी है, उनको ढूंढ लाओगे? पर्यवेक्षक आए थे गोपाल, मिसकाल वालों की क्या राय है? और जो जिनने मिस कॉल मारे उनको एडजस्ट करोगे कहीं? उसके बाद किसी ने 100, 200, 1000, 500 मिसकाल का ठेका लिया था, उसका क्या करोगे? पर्यवेक्षकों की खिलाफत ना हुई हो, मुझे एक जगह बता दीजिए। नहीं, आप ही बताओ, मिसकाल वालों को क्या करोगे? जिनने मिसकाल का ठेका लिया था उनको भी दो। हरियाणा में चलाया था, फेल हो गया। आपने मिसकॉल पंजाब में चलाया, अभी यहाँ की बात कर लो, उत्तर प्रदेश में यहाँ की बात कर लो। चलो, हमारा फेल हो गया, आपका पास होगा, आपका पास होगा, आपके मिसकाल वालों की राय ली जाएगी। पार्टी में
4 से 5 लाख नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं। उसके बाद लेकिन प्रेम व्यास जी नई पीढ़ी इंतजार कर रही है। गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव इंतजार कर रहे हैं, जयंत मलैया के बेटे इंतजार कर रहे हैं, तमाम ऐसे दावेदार है, कनार स्वाभिमान वाली कहानी। तो कैसे बैलेंसिंग करेंगे? पिता विधायक है तो बेटों को क्या कार्यकारिणी में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से देशकाल परिस्थिति के हिसाब से और जो व्यक्ति जिस हिसाब से कार्य करता है धरातल पर आकर उस हिसाब से निर्णय लेके उसको नेतृत्व देने का कार्य करते हैं। पूर्वाग्रहों से ग्रसितों के नेतृत्व नहीं दिया जाता है कि फलाने व्यक्ति का पुत्र है या इससे निकटता है या कुत्ते वाली प्लेट में बिस्कुट खा लेगा इसलिए उसको जो है दे देंगे। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने क्या कहा था कि कुत्ते की प्लेट में बिस्कुट ना खाने के कारण राहुल जी उनसे रुष्ट हो गए थे। और खड़गे जी ने क्या कहा, बाजार जाइए और एक पिल्ला उठाइए, अगर वो पिल्ला चिल्लाता है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता बनने लायक है। घोड़ों की बात कही गई। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को पूर्ण सम्मान के साथ में पार्टी में पद प्रतिष्ठा और कार्य दिए जाते हैं। 4 लाख 5 लाख 6 लाख कार्यकर्ता कितने ही कार्यकर्ता हो जाए, लेकिन इनके पास जो है अपनी बात कहने के लिए एक लाइन होती है और जब फिर ये 5 लाइन कांग्रेस की गाते हैं। आप मुझे बताइए कि 100 साल हो गए इनके एक जो उनको इसलिए आपने लंबा समय लिया, समय का अभाव है। विक्रम चौधरी नहीं, मैं हमसे यही कह रहा हूं, चूंकि विषय जो है भाजपा की कार्यकारिणी है, निगम मंडल है, तो हमको अच्छा लगता, पूरे प्रदेश की जनता को ये जान के अच्छा लगता है कि भाजपा क्या सोच रही है। अभी प्रवक्ता हैं, इनको ये इनके कैडर को भी बताना चाहिए कि साहब हम इस तरीके से अपनी कार्यकारिणी को बनाना चाहते हैं। तो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इच्छुक लोग हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी मेहनत और अपनी दावेदारियां प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी के लोग इनको सुनते हैं तो ये कांग्रेस का जो है गाना इतना ज्यादा गा देते हैं कि ऐसा लगता है कि ये भाजपा के नहीं है, ये अचानक कहीं से इनको कोई ये कांग्रेस के प्रति पूर्वाग्रह पाले हुए हैं। चलिए व्यास जी समय का अभाव है, चौधरी जी समय का अभाव, सीधा आशीष जी के पास जाऊंगा। 1 मिनट की प्रतिक्रिया चाहूंगा। आशीष जी, जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल से भी हाल ही में हमने तस्वीरें देखी हैं कि मोहन यादव साहब मिले हैं, पूर्व सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान मिले हैं और बाकी जो है पूरा प्रदेश अध्यक्ष वो तो खैर मुलाकात करते रहते हैं। तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता संगठन के जो उनसे व्यक्तिगत मुलाकातें कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, पेच फंसा हुआ है, हेमंत खंडेलवाल डिसीजन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हर तरफ से नेता जो घेरते हुए नजर आ रहे हैं और कार्यकारिणी में सबको समाहित करना, सबका साथ, सबका विकास और सबको खुश करना है। तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा कि जिस तरीके की बातें हेमंत खंडेलवाल कहते थे कि संगठन से सर्वोपरि कोई नहीं है, एक पार्टी एक पद, क्या इस तरह की तस्वीर नजर आएगी आने वाली जो कार्यकारिणी घोषित होगी? देखिए, कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं होती, राजनीति में हर दिन स्थितियां बदलती हैं। और हेमंत खंडेलवाल ने जो कहा आते ही कहा था, तो वो उनका एक पहलू था कि वो कैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं। लेकिन जब वो खुद जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं, कई जिलों में, संभागों में दौरे कर चुके हैं, हालात देख रहे हैं, तो मैं इसीलिए कहता हूँ बहुत सी चीज़ें रोज़ बदलती हैं। तो जब कोई पार्टी अपने सामने कोई बहुत हार्ड लाइन खींच लेती है तो उसको क्रॉस करने में उसको बहुत दिक्कत होती है। जो मैंने कहा था कांग्रेस के लिए अस्वाभाविक नहीं है, भाजपा के लिए अस्वाभाविक है, वो यही बात है कि इस तरह की चीजें भाजपा ऐसे प्रतिमान या भाजपा ऐसे आदर्श गढ़ती है। अच्छा है, उसकी पार्टी अपने तरीके से चलाती है, वो उनका लुकआउट है। लेकिन फिर जब ये चीज़ें मजबूरियां आती हैं तो फिर ये जो दुविधा है जो हमें अभी दिख रही है वो ये है, अब एक पार्टी एक पद होगा या एक व्यक्ति एक पद है या परिवारवाद है, ये सब भाजपा के गढ़े हुए ऐसे ही आदर्श हैं जिसमें बार बार उलझती है थोड़ा सा, फिर उसको सुलझाने में उसको दिक्कत होती है। परिवारवाद की जो बात आती है, परिवारवाद से मुक्त होकर राजनीति करना या किसी भी प्रोफेशन में ये बहुत संभव नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, वकील हो। तो ये सब चीज़ें अपनी एक मजबूरियां बताती हैं। परिवारवाद को लेकर जहाँ तक ये पार्टी ने, भाजपा की जो लाइन है उसमें मेरा ऐसा मानना है, या कांग्रेस की जो लाइन है, कांग्रेस का परिवारवाद थोपा हुआ तो हो सकता है, लेकिन बाद में जब वो परिवारवाद का जो नुमाइंदा है, जब वो चुनाव लड़ने जाता है और जनता उसको जिताती है, तो परिवारवाद कैसे हुआ? यदि जनता को पसंद नहीं आ रहा है तो जनता उसको हराती क्यों नहीं है? तो क्या हम जनता को दोष दें कि जनता परिवारवाद चला रही है? बहुत सारी चीजें हैं ये। तो मैं बोलता हूँ पार्टी जब इस तरह के प्रतिमान गढ़ती है, कोई भी दल, उसको उलझना पड़ता है। तो परिवारवाद एक लिमिटेड हो सकता है, लेकिन इससे मुक्त होकर कोई भी पार्टी ऐसे काम नहीं कर पाएगी। हेमंत खंडेलवाल को अपनी आइडियोलॉजी और पार्टी की हकीकत और गोटी जो ताना माना है, जो 20 साल का जो पार्टी का एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको झेल के ही काम करना पड़ेगा।
कपिल जी, मैं थोड़ा सा सबमिशन है, 10 सेकंड दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी कांग्रेस के इतर जाके हमको परिवारवाद को थोड़ा सा गुंजाइश देनी चाहिए। परिवारवाद को नहीं, मतलब परिवार को। भाई अब जैसे हेमंत खंडेलवाल के पिताजी भी जो थे शायद सांसद थे जहाँ तक, हाँ, अब आप मुझे बताइए वो खुद 2-4 बार के भी सांसद और विधायक हो गए हैं, तो हम क्या हेमंत खंडेलवाल जी को सिर्फ किसी का पुत्र ही मानते रहेंगे? भाई उनका भी एक अपना संघर्ष है, उनका भी एक अपना योगदान है। कोई व्यक्ति यदि अपना जनता के साथ में कार्य करता है, कैरियर चुनता है, नहीं प्रेम भाई जरा, प्रेम भाई एक मिनट, आप प्रेम भाई एक मिनट, जब कोई व्यक्ति जब अपना कैरियर हो सकता है कि उसको वही कैरियर पसंद हो जो उसके पिता का कैरियर है, तो क्या उस पर जीवन भर आप परिवारवाद का ठप्पा लाएंगे? कितने डॉक्टर इंजीनियर हैं, कितने सीए हैं, कितने व्यापारी हैं, व्यापार तो देखिए ना, व्यापार तो अपनी पुश्तैनी चलता है। तो इसलिए थोड़ा सा राजनीति में जो परिवारवाद है उसको अवकाश दीजिए। 10 सेकंड में बात को पूरा कीजिए व्यास जी। देखिए, आपत्ति उन चीजों से कि सीएम का बेटा सीएम ही बनेगा, अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष ही बनेगा, हो सकता है वो कार्यकर्ता बन जाए, लेकिन आप देखिए ना 70 वर्षों के इतिहास में एक ही परिवार का व्यक्ति सर्वेसर्वा रहा है। आपत्ति उन बातों। चलिए सर, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए प्रेम व्यास जी आपका, साथी चौधरी जी आपका, साथी आशीष दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखना होगा कि बीजेपी की जो नई कार्यकारिणी घोषित होने वाली है, क्या वो गुटिये संगठन से बाहर आ पाएगी? क्या सभी वर्गों को, सभी धर्मों को साधने का प्रयास किया जाएगा? सभी क्षेत्रवार को जो है साधने की कोशिश की जाएगी? और कैसी होगी नई कार्यकारिणी हेमंत खंडेलवाल की, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।